हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस का। जैसे आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे पूछा गया होगा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट या फिर अ प्लेस वेयर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम आज अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि वर्ड डिनोटिंग प्लेस किस तरह से होते हैं और एग्जाम्स में इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लगहेटेड फॉर द मार्केट, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स के छोटे पीस करके मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें इस बारे में पता होगा, उस जगह को एबेटर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्स में ये सभी पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसे कहा गया है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो इसे क्या बोलेंगे? अपेरी बोलेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ये मधुमक्खी के लिए है। बीज मतलब होती हैं मधुमक्खियां। तो आपने याद रखा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज रहती हों, मतलब कि मधुमक्खी रहती हों, तो अपेरी बोलेंगे। फिर इसके बाद तीसरा है एक्वेरियम। एक्वेरियम कहा किस चीज़ को कहा गया है? अ टैंक फॉर फिशेस, मतलब कि एक छोटा-सा टैंक हो और उसमें बहुत सारी फिशेस हो, तो इस तरह से एक्वेरियम कहा जाएगा। फिर अगला है फोर्थ वाला वर्ड, यहाँ पे है आर्काइव्स। तो आर्काइव्स का मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, जो गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड हैं, वो सीक्रेट रूप से रखे गए हैं, तो उसे क्या बोला गया है? आर्काइव बोला गया है। इसी तरह है हमारा पाँचवा वर्ड जो कि है अ प्लेस फॉर रेसलिंग। अ प्लेस फॉर रेसलिंग, यहाँ पे रेसलिंग होती है, उसे अरीना के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, अरीना जहाँ पे रेसलिंग होती है। फिर है 6 वाला हमारा क्वेश्चन जो कि आता है अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे हथियार और गोला-बारूद रखे गए हैं, तो उसे आर्सेनल कहते हैं। तो आर्सेनल आप याद रखेंगे, जहाँ पे हथियार रखे गए हों। अगला वर्ड आता है हमारा 7वां वर्ड, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इससे कहा गया है असाइलम। असाइलम कौन-सी जगह होती है? अ प्लेस फॉर लुनेटिक एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े से पागल टाइप के लोग रहते हैं या फिर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़, जो समाज के लिए अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हीं को इस जगह पे रखा जाता है असाइलम में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, असाइलम क्या होता है कि जहाँ पे थोड़े अच्छे लोग नहीं रहते हैं, जो अपना दिमागी संतुलन ऐसे गँवा बैठते हैं, उन्हीं को रखा जाता है यहाँ पे असाइलम में। अगला वर्ड आता है हमारा 8th वाला वर्ड जो आप देख पा रहे होंगे, इसे बोला जाता है अवेरी। अवेरी का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो ये जगह जहाँ पे बर्ड्स रहते हों। तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, ये 8वां वाला वर्ड और ये जो है आप दूसरा वाला वर्ड देख रहे हैं अपेरी। अपेरी में जहाँ पे बीज़ रखी जाती हैं और अवेरी जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप अच्छे से याद रखेंगे एग्ज़ाम्स में। ये दोनों वर्ड ऑप्शन में रहते हैं जहाँ कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकें। तो इसमें आप याद रखें, जिसमें पी लगा है वो बीज़ के लिए होगा और जिसमें वी लगा है वो बर्ड्स के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं और 9th वाला वर्ड देखते हैं जो कि है बोरो। तो बोरो बोला जाता है द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, मतलब कि एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह जहाँ पे छोटे एनिमल अपना घर बना के रहते हों। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जैसे कुछ छोटे एनिमल होते हैं जो ज़मीन के अंदर अपना घर बना के रहते हैं, तो उन्हीं को बोरो कहा जाता है। फिर अगला हमारा वर्ड है कैशे। तो कैशे का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज़ हिडन। तो आप याद रखेंगे, तो जो कोई भी छुपने की जगह होती है, छोटी-सी छुपने की जगह, उसी को कैश के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कैशे मतलब क्या हो गया? जो एक ऐसी जगह जहाँ पे छुपा जा सके। जैसे आपके मोबाइल के फ़ोल्डर में भी ये इस नाम से एक फ़ोल्डर होगा कैशे। इसमें क्या है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें रहती हैं, कुछ आपके फ़ोटोज़ हो गए, वीडियो हो गए, उनका छोटा-छोटा पार्ट जो है वो इसी में स्टोर हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे छुपाई जा सके। अगला वर्ड देखते हैं, क्या है? केज। तो केज मतलब आप जानते होंगे, एक पिंजरा टाइप का होता है, एक छोटी-सी जगह होती है, जहाँ पे बर्ड को अंदर रखा जाता है। तो आप याद रखेंगे, केज भी ऐसी जगह है, जहाँ पे बर्ड्स रह सकते हैं या फिर उन्हें कैद करके रखा जाता है। तो केज से आप कैद याद रख लीजिए कि केज में बर्ड्स को रखा गया है। अगला है 12 वर्ड हमारा जो कि है कारवान। तो कारवान क्या होता है? द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, मतलब एक छोटी-सी वैन होती है, जिप्सी होती है, जहाँ पे उसको घर जैसा डेकोरेट कर लिया जाता है। मतलब कि वो एक छोटा-सा बस होता है, उसमें लोग रहते हैं, उनको अपना शेल्टर बना लेते हैं। आपने कई फ़िल्मों में ऐसा देखा होगा कि कुछ एक छोटा-सा जिप्सी या फिर बस टाइप का होगा, जिसमें कि लोग रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उन्हीं के लिए वो कारवान हो गया है। अगला है 13 वर्ड कसिनो। कसिनो आप याद रखेंगे, जहाँ पे गैम्बलिंग होती है।
जो कि बाहर में बहुत ज़्यादा चलती है, भारत में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो आप याद रखेंगे कसिनो, जहाँ पे बहुत सारे गेम खिलाए जाते हैं और वहाँ पे गैम्बलिंग होती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। हमारा 14 वर्ड आता है जो कि है सिमेट्री। तो सिमेट्री आप याद रखेंगे अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड्स बॉडी या फिर जो डेड पर्सन है उन्हें बरीड कर दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो सिमेट्री होती है उसका मीनिंग होता है ग्रेवयार्ड, जहाँ पे बॉडी को दफनाया गया हो। तो आपने देखा होगा कि बाहर की फ़िल्मों में ज़्यादातर लोगों को दफ़नाया जाता है, तो आपने कई फ़िल्मों में देखा होगा कि लोग वहाँ पे जाके उनके कब्र पे फूल रखते हैं, प्रे करते हैं, तो उसी जगह को सिमेट्री कहा जाता है, जहाँ पे डेड बॉडी को दफ़नाया जाता है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा शैलेट, तो आप याद रखेंगे ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी तक एग्ज़ाम्स में ये 2 से 3 बार ही पूछे गए, पर आप इसे ज़रूर याद रखें, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो शैलेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है द हाउस और शेल्टर ऑफ अ स्विस पीजेंट, मतलब कि आपने कभी हिल स्टेशन देखा होगा तो वहाँ पे जो पहाड़ियों के बीच में घर बने होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, छोटे से घर होते हैं, तो उन्हीं को शैलेट के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे ये ज़्यादातर माउंटेन के साइड में आपको घर देखने को मिलेंगे जो कि लकड़ियों से मिलकर बने होते हैं। अगला है 16 वर्ड हमारा जो कि है क्लॉक रूम। तो क्लॉक रूम का मीनिंग होता है रेलवे स्टेशन पे कुछ अपना सामान रखने के लिए एक छोटा-सा लॉकर रूम या फिर छोटी-सी जगह हो गई। तो आप इसे याद रखेंगे क्लॉक रूम का मतलब क्या होगा? अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, मतलब कि आप अपना सामान लेके जा रहे हैं, तो आप अपने सामान को कहाँ पे सुरक्षित रख पाएँगे, तो उसी को क्लॉक रूम के नाम से जाना जाता है। ये हर जगह होता है, एयरपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, रेलवे स्टेशन में और बड़े-बड़े ऑफ़िसों में अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो भी सामान लेके आ रहे हैं, उसे आप एक जगह अपने सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। अगला है 17 वर्ड कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट जहाँ पे जो है नन्स रहती हैं, तो आप इसे याद रखेंगे अ प्लेस रेज़िडेंस फॉर नन। फिर अगला वर्ड आता है हमारा जो कि वर्ड है क्रीच, तो क्रीच आप याद रखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है? अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो आपने याद रखा, तो क्रीच आप याद रखेंगे ऐसी कौन-सी जगह होती है क्रीच? तो आपने याद रखा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे माता-पिता अगर दोनों काम पे जा रहे हैं, तो बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? जहाँ पे उस बच्चे को ध्यान रखा जाए उसी को क्रीच के नाम से जाना जाता है। क्रीच एक जगह है, यहाँ पे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है अगर माता-पिता उनके दोनों काम पे जा रहे हैं तो। अगला वर्ड आता है हमारा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा 19 वर्ड आता है क्रेमेटोरियम। तो क्रेमेटोरियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्रेमेटोरियम कौन-सी जगह है? अ क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल रिट्स एंड परफॉर्म्ड, मतलब कि क्रेमेटोरियम जहाँ पे श्मशान घाट होगा, उसी को बोला जाता है। जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है और आखिरी जो उनकी रीत है, उनकी तरीके से, तो उसी को क्रेमेटोरियम बोला जाता है, मतलब कि श्मशान घाट जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड 20 वर्ड आता है डिकैंटर। तो डिकैंटर मीनिंग क्या हो जाएगा? एन और एक मेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब कि इसे आप ऐसी तरह याद रखें कि एक बड़ा-सा ग्लास होता है सुराही टाइप का, वो ग्लास से बना होता है जिसमें कि वाइन या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक पिया जाता है, सर्व किया जाता है दूसरे लोगों को। तो इस तरह से आप याद रखेंगे डिकैंटर का मीनिंग हो जाएगा। अगला है हमारा 21 वर्ड डैन। डैन आप सभी को पता होगा कौन-सी जगह होती है जहाँ पे लायन रहता है। अगला है 22 वर्ड हमारा जो कि है डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर कंपाउंडेड, जहाँ पे आपको मेडिसिन और कुछ दवाइयाँ मिल जाए उसे डिस्पेंसरी कहते हैं। अगला है 23 वर्ड जो कि है डोरमेट्री। तो डोरमेट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो डोरमेट्री एक ऐसी जगह जहाँ पे आप थोड़ा-सा आराम कर सकें, सो सकें। तो आप इसे याद रख सकते हैं। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? सोने की कोई भी छोटी-सी जगह, जो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? कॉलेज में या फिर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे हमें सोने की छोटी-सी जगह प्रोवाइड की जाती है, इसी को डॉर्मेट्री के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है डोवी-कोट। तो डोवी-कोट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ हाउस और अ बॉक्स व्हिच लाइव पिजन और डव्स। तो एक डोवी कोड मतलब हो जाए एक छोटा-सा घर या फिर छोटा-सा बॉक्स जिसमें पिजन या फिर डव्स को रखा जाता है। डव्स भी एक तरह का पक्षी होता है, आपने देखा होगा। पिजन रखा जाता है या फिर डव्स रखा जाता है, उस जगह को डोवी कोड बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि है डोअर। तो डोअर का मीनिंग क्या हो जाएगा? द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब, मतलब कि अरब के देशों में क्या है ज़्यादातर रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में किस तरह से घर बनाए जाते हैं, कुछ
कपड़े लगे होते हैं उन्हें टेंट के सहारे, लकड़ियों के सहारे ऐसे करके रहने लायक जगह बना लिया जाता है, तो उसी को डोर कहते हैं। तो आपने जैसे गोट लाइफ फ़िल्म में देखा होगा, वो आदमी किस तरह से उसी घर में रहने को एडजस्ट करता है, तो वही घर जो होते हैं, वो डोर कहलाते हैं। तो आप जैसे याद रखेंगी, इम्पोर्टेंट वर्ड है, आ सकता है, द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब। अरब के देशों में यहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, दूर-दूर तक किस तरह से घर बनते हैं ताकि आप धूप से बच सकें, तो उस तरह के घर को डोर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो कि है ड्रेन। तो ड्रेन का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्क्वेरल होम्स। स्क्वेरल मतलब गिलहरी होती है, गिलहरी जहाँ पे रहती है, तो उसे ड्रे के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा, जो कि है एलिसियम। 27 वर्ड है एलिसियम। एलिसियम मतलब पैराडाइज़ विथ अ परफेक्ट ब्लिस, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ आप जो चाहते हैं वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। जैसे आपने कुछ भी चाहा अपने मन में और वो चीज़ आपको उस जगह पे मिल जाए, तो इसी चीज़ को कहा जाता है एलिसियम। अगला 28 वर्ड आता है हमारा एरी या फिर एरी। तो एरी या फिर एरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड्स। तो एक पक्षी का घोंसला जो है उसे क्या बोला जाता है? वो बोला जाएगा एराई। तो एराई या फिर एरी बोला जाएगा। 29 वर्ड है, ये कई बार एग्ज़ाम में आता है, जो कि है ग्रैनरी। तो ग्रैनरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? जहाँ अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब गेहूँ, चावल, दाल, आटा, ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखा जाए, उसी को ग्रैनरी के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड है, जो है जिम्नेज़ियम। तो जिम्नेज़ियम मतलब सीधी-सी बात है, जहाँ पे लोग एथलीट एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते हैं। जिम के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। अगला वर्ड आता है, जो कि है हैंगर। तो हैंगर आप याद रखेंगे, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन। मतलब कि जहाँ पे एरोप्लेन आके रुकता है, उसे हैंगर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, हैंगर मतलब जहाँ पे एरोप्लेन आके रुकते हो। अ, अगला वर्ड आता है 32 हाइव। हाइव मतलब अ प्लेस फॉर बीज़, जहाँ पे बीज़ बहुत सारी रहती हो। तो हाइव भी इन्हीं को बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आके रहती हो। 23 वर्ड आता है हमारा, जो कि है हच। तो हच क्या बोला जाता है इसे? अ वुडन बॉक्स विथ अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। तो आप याद रखेंगे, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, जहाँ पे जो है रैबिट को रखा जाता है, तो उसी को हच के नाम से जाना जाता है। अगला वो जो वर्ड आता है, वो है हमारा इग्लू। 34 वर्ड है इग्लू। इग्लू आपने नाम सुना होगा। ये जो है कौन लोग बनाते हैं? जो बर्फ में आस-पास रहते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है। बर्फ से बना एक घर होता है, छोटा-सा शेल्टर होता है, जो इग्लू के नाम से जाना जाता है। अगला 35 वर्ड आता है हमारा, जो कि है इन्फर्मरी। तो इन्फर्मरी आप याद रखेंगे, अ होम फॉर ओल्ड पर्सन, मतलब कि जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, इन्फर्मरी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंसेक्टेरियम 33 36 वर्ड आता है इंसेक्टेरियम। तो इंसेक्टेरियम मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे कि आप इंसेक्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अ प्लेस फॉर कीपिंग और ब्रीडिंग इंसेक्ट, मतलब कि जहाँ पे कीड़ों को रखा जाता है, उन्हें खाना-पीना खिलाया जाता है, तो ये इंसेक्टेरियम इसे कहा जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा, जो कि है 37, जो कि है कैबिट का। तो ये काफ़ी वर्ड जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। आपने इसका नाम शायद ही कभी सुना होगा अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में, ये कभी पूछा गया हो, तो फिर भी हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं, आ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। कैबिट का मीनिंग क्या हो जाता है? ये भी एक तरह से छोटा-सा घर होता है, जो कि माउंटेन या फिर दूर-दराज एरिया में एक अकेला सिंगल घर होता है, जहाँ पे रहा जाता है, लोग रहते हैं। हाउस और शेल्टर ऑफ अ कैरिगीज़। तो कैरिगीज़ के लोग जो है, इसी तरह के घर बना के रहते हैं। आप ये सब इमेज में भी देख पा रहे होंगे। अगला है नेक्स्ट 38 वर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ईज़ी है, केनल। केनल मतलब जो कि डॉग का घर होता है। अगला है लायर या फिर डेन। तो लायर या फिर डेन जो कि रेस्टिंग प्लेस ऑफ एन वाइल्ड एनिमल। तो जैसे आपने जंगलों में देखा होगा, एक छोटा-सा गुफा होता है, जहाँ पे कुछ जानवर आके आराम करते हैं, तो उसी को लेयर या फिर डेन के नाम से जाना जाता है। 40 वर्ड आता है हमारा मैनागिरी। तो मैनागिरी मीन्स क्या हो जाएगा? अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड जंगली जानवर या फिर जंगली पक्षी आके रहते हों, तो उसी को मैनागिरी के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड है 41 मिंट। मिंट का मीनिंग क्या होगा? जहाँ पे मनी या फिर कॉइन्स बनते हैं, छापे जाते हैं। तो मिंट एक ऐसी जगह जहाँ पे अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन्ड, तो मनी या फिर कॉइन छापे जाते हो। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 42 वर्ड है हमारा मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ रेजिडेंट फॉर मॉन्क्स, और जो कि पेरिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो जो मॉन्क या फिर साधु-संत रहते हैं, उन्हें कहाँ पे रखा जाता है या फिर कहाँ पे रहते हैं वो लोग? तो वो मॉनेस्ट्री में रहते हैं। अगला 43 वर्ड है, जो कि है मॉर्ग। तो मॉर्ग कौन-सी जगह होती है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर
आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि कोई लाश मिलती है तो वो लाश को कहाँ ले जाते हैं, मॉर्ग में ले जाते हैं जहाँ पे उसका पहचान हो सके, उससे मिलने लोग आ सके और पहचान कर सके कि ये बॉडी इसी घर की है, आप इसे जानते हैं, ये आपके रिलेशन में है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कई फ़िल्मों में इसी तरह होता है, तो इसी जगह को मॉर्ग के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पे बॉडी जो है वो रखी जाती है पहचानने के लिए कि ये घर आपके परिवार से है कि नहीं है। अगला जो वर्ड आता है 44 वर्ड है और ये भी जो है मॉर्चरी से रिलेटेड है, मतलब कि डेड बॉडी से रिलेटेड है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। तो ऊपर वाले में आपने देखा कि पहचान करने के लिए डेड बॉडी ऐसी जगह रखी जाए जहाँ पे लोग आके पहचान कर सके और मॉर्चरी का मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया हो। पोस्टमार्टम मतलब कि जो आदमी मरा है, वो किस तरह से मरा है या फिर उसे मरने का रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकता है, यही सब जान कर वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है। ये सब जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, डॉक्टर के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। 45 वर्ड है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब जहाँ पे फ्रूट ट्री ग्रो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा बाग बगीचा हो, जहाँ पे पेड़ लगे हों, फल लगे हों, तो इसी जगह को ऑर्चर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज़ आर ग्रोन, जहाँ पे फल हो, ऑरेंज का पेड़ हो, सेब का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, तो इसी तरह के पेड़ लगे हों, लाइन से लगे हों, तो इसी को ऑर्चर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला जो वर्ड है 46 वर्ड है हमारा ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज का मीनिंग क्या हो गया? अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, मतलब कि जो अनाथ हैं वो एक घर पे आके रहते हैं। तो आपने गोलमाल फ़िल्म देखी होगी, उसी में ये चीज़ दिखाई है ऑर्फनेज होम, जो कि अनाथ बच्चों के लिए होता है। अगला है 47 वर्ड जो कि है फेन या फिर बेयर। तो फेन या फिर बेयर मतलब क्या हो जाएगा? अ हाउस और शेल्टर फॉर अ काऊ, एक ऐसी जगह जहाँ पे काऊ रहते हो। तो आप याद रखेंगे पेन या फिर बायर इसे कहा जाता है। अगला है 48 वर्ड हमारा जो कि है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे पोर्टफोलियो मतलब अ पोर्टेबल इज़ फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग ईटीसी। आप याद रखेंगे पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या हो जाएगा? पोर्टेबल ईज़ और होल्डिंग पेपर्स मतलब कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं यहाँ पे विज्ञापन लगे होते हैं, जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट होती हैं। एक पेज होता है, फिर दूसरा पेज इस तरह से खुलता है, तो उसी की तरह को पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है देखने में। पेपर रहता है, उसमें ड्राइंग बनी रहती है, विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट होती है। एक तरह से पेपर ऐसे खुलता है, फिर दूसरी तरफ से इस तरह खुलता है, तो इसी को पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। अगला जो 49 वर्ड है वो है रिज़र्वोयर। तो रिज़र्वोयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। रिज़र्वोयर का मीनिंग हो जाएगा जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता हो। जैसे आप कभी राजस्थान जाएँगे, तो वहाँ के लोग जो है, जो बारिश होती है वह उसका पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब स्टोर कर लेते हैं, तो उसी को रिज़र्वोयर के नाम से जाना जाता है। अगला है 50 वर्ड हमारा जो कि है रिसॉर्ट। तो रिसॉर्ट का मीनिंग क्या होगा? अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीज़न और प्लेज़र और हेल्थ। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके आराम कर सके या फिर कई सारे अच्छी चीज़ों का लुफ़्त उठा सके, उसी को रिज़ॉर्ट के नाम से जाना जाता है। स्विमिंग पूल होगा, अच्छे रूम होंगे, खाने-पीने की सब कुछ अच्छी सुविधा होगी, तो उसी को रिज़ॉर्ट के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार फ़िल्मों में देखा होगा रिज़ॉर्ट किस तरह से होते हैं। 51 देखते हैं जो कि है हमारा वर्ड सैनेटोरियम। तो सैनेटोरियम आप याद रखेंगे क्या होती है? अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, मतलब कि कोई बीमार व्यक्ति है, वो अपनी रिकवरी के लिए यहाँ पे रह रहा है, तो इसी को सैनेटोरियम के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखें, सैनेटोरियम कौन-सी जगह होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सिक पर्सन है, जो कि बीमार है, वो अपनी रिकवरी अच्छी हेल्थ के लिए इस जगह पे रह रहा है। यहाँ उसे अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छा व्यायाम होगा, एक्सरसाइज़ करने का तरीका जो है वो बताया जाएगा, तो इससे उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अगला वर्ड आता है 52 वर्ड है हमारा स्कूलरी। स्कूलरी आप याद रखेंगे अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लेट हो गया या फिर जो थाली होती है, कुकर, कढ़ाई होती है, इन सबको धोने की जगह क्या होती है? स्कूलरी के नाम से जानी जाती है। तो खाने-पीने की कोई भी सामान जिसमें आप खाना-पीना खा रहे हैं, वो अगर धुलेगा तो किस जगह पे धुलेगा, उसी जगह को स्कूलरी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इन सभी वर्ड को याद रखेंगे, जो कि मैं इस पे बता रहा हूँ। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कुछ वर्ड, जो हर बार एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो स्कूलरी भी उसमें से एक वर्ड है, जहाँ पे आपको एक ऐसी जगह जो खाने-पीने से रिलेटेड यहाँ पे उसके बर्तन जो हैं वो धुले जाते हों। जैसे आपने कुछ भी खाना-पीना खाया, प्लेट हो गया, थाल हो गया, कुकर, कढ़ाई, इस तरीके से धोने की जगह को स्कूलरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 53 जो कि है सेथ या फिर स्क्रैबर्ड। तो स्क्रैबर्ड या फिर सेथ को क्या बोलते हैं, कौन-सी जगह है? अ केव इन व्हिच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज़ केप्ट, मतलब कि तलवार या फिर
जो खंजर, चाकू होते हैं उनको रखने की जगह सेत के नाम से जानती है। तो आप याद रखेंगे जैसे कि तलवार का एक जो ढाँचा होता है जिसमें से तलवार निकलता है, उस जगह को उस चीज़ को सेत के नाम से जानते हैं। जैसे खंजर लोग जो अपने पास में रखते हैं, वो किसमें से निकलता है, तो जिसमें से निकलता है उसी को सेत के नाम से जाना जाता है। अगला 54 वर्ड स्टेबल। स्टेबल मतलब हाउस और शेल्टर फॉर हॉर्स मतलब कि घोड़े जहाँ पे रहते हो उन्हीं को स्टेबल के नाम से जाना जाता है। अगला है स्टे। तो स्टे मतलब क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पिग्स लोग रहते हैं। तो स्टेबल और स्टे ये दोनों आप याद रखेंगे। फिर है अगला 56 वर्ड जो कि है टेनरी। तो टेनरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर लेदर इज टेन्ड। तो आप याद रखेंगे। तो आपने याद रखा टेनरी जहाँ पे लेदर का काम होता है, जहाँ पे लेदर से बैग बनाया जाता है, बेल्ट, जूते, तो ये सब जहाँ पे लेदर का एक बहुत बड़ा कपड़ा रखा जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसी जगह को टेनरी के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो टेनरी मतलब जहाँ पे लेदर के कपड़ों का काम किया जाता है, जहाँ पे लेदर को इस तरह से ढाला जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा, जो कि है वार्डरोब। तो वार्डरोब मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हों। तो आपने सुना होगा वार्डरोब में जहाँ पे कपड़े रखे गए हों। आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों जो कि है 58 वर्ड जो कि है विगवाम या फिर टिपी। तो विगवाम या फिर टिपी इसका मीनिंग हो जाएगा द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अमेरिकन इंडियन। जो पहले टाइम के अमेरिकन इंडियन रहे होंगे, वो किस तरह से रहते होंगे, उनका क्या घर होगा, उसी को विगवाम के नाम से जाना गया है। ये वर्ड भी आपके लिए नया होगा क्योंकि ये अभी तक एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे गए हैं। 1-2 ही एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अदरवाइज़ ये किसी भी एग्ज़ाम्स में उतने नहीं आते, पर इसकी आने की संभावना भी उतनी ही है जितनी कि बाकी ये सभी वर्ड हैं। आप याद रखेंगे विगवाम या फिर टिपी। आप इसका इमेज भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये घर बनाए जाते थे और उस टाइम में किस तरह के अमेरिकन इंडियन जो है, यहाँ पे इसी घर में रहा करते होंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि डोनेटिंग प्लेस से क्वेश्चन होते हैं कि इस जगह को क्या कहा जाता है, या फिर ऐसी एक जगह नाम दे देंगे और को ऑप्शन में बोला जाएगा कि इस जगह पे क्या होता है। जैसे ऑर्चिड, ऑर्चिड अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ ग्रो होते हैं, तो आप ये ब बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। तो इसी तरह के कुछ वर्ड और भी आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, आप इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। ये सभी वर्ड आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएँगे। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।